मेरे साथ एक बार हाथों को उठाकर फिर से कहेंगे, हाँ तेरे साए में मुझे मिलती सुरक्षा, तेरी बाहों में मुझे मिलता है प्यार। इबादत मैं करूं तेरी ही हर पल, क्योंकि तू ही है मेरा सच्चा यार। इबादत मैं करूं तेरी ही हर पल, क्योंकि तू ही है मेरा सच्चा यार। महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में, महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाहगाह में, यीशु तेरी पनाह में, यीशु तेरी पनाहगाह में। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग आज प्रभु यीशु की पनाह में आ गए हैं? आमीन। हालेलुया। सिर्फ यहाँ बैठना ही प्रभु की पनाह में नहीं है, यहाँ पर आकर प्रभु के आत्मिक तौर पे भी हजूरी में जाना पनाह की बात है। आमीन। हालेलुया। क्या आपने भजन संहिता 91 पढ़ा है किसी ने? भजन संहिता 91, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जरूर पढ़ते होंगे भजन संहिता 91। आमीन। तो कोई भी जन मुझे भजन संहिता 91 की पहली 2 आयतों को बता दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सबके लिए तालियों प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। जो परम प्रधान का मतलब मैंने बहुत सी बार आपको बताया कि सबसे ऊंचा, पंजाबी में लिखा आत्महान दी ओट विच वसदा है। आमीन। मोस्ट हाई, इंग्लिश में लिखा है मोस्ट हाई, सबसे ऊंचा परमेश्वर। आमीन। जिसकी हैसियत के सामने कोई सब छोटे हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। परम प्रधान का मतलब क्या? कि जिसकी हैसियत के सामने सब क्या है? छोटे हैं, कुछ भी नहीं है। आमीन। उस परमेश्वर की बात यहां पर हो रही है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। अब सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? जो शक्ति में सबसे ऊंचा है। आमीन। हो सकता है आज आपको बीमारियों ने, रोगों ने, दुखों, तकलीफों ने, जो समस्याओं ने दबा लिया हो और आपको लग रहा हो कि इसकी शक्ति बहुत ज्यादा मेरे ऊपर है, पर सर्वशक्तिमान की छाया जब आपके ऊपर आएगी तो उन सब की शक्ति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। उन सब समस्याओं की, प्रॉब्लम की शक्ति खत्म हो जाएगी जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान की शक्ति आपके ऊपर आएगी। आमीन। और वो कैसी आती है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, उसके ऊपर सर्वशक्तिमान की शक्ति आएगी। आमीन। अब मैं आज आपके लिए एक साथ क्या कर रहा था? मैं आपसे वो कह रहा था कि प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो कि प्रभु आप ही परमेश्वर हैं, आप ही हमारे उद्धार करता, आपके जैसा और कोई भी। हालेलुया। हालेलुया। हम स्तुति कर रहे थे, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला? जो प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आए, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आए। जब तक आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं आएंगे, सामर्थ आपके ऊपर नहीं आएगी। आमीन। सामर्थ भी आपके ऊपर नहीं आएगी। पहले क्या है? उस छाए हुए स्थान में आए। आमीन। छाए हुए स्थान में बैठेंगे तो सामर्थ आपके ऊपर आएगी। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। कौन पाएगा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। और आज आपको बताओ कि क्या हम सबने सारी आराधना बैठे बैठे करी है। आमीन। हालेलुया। आज हमने खड़े होकर आराधना की सारी बैठे बैठे करी है। आमीन। ताकि आज आप प्रभु की गोद का मजा ले सके, आनंद ले सके। आमीन। प्रभु की बाहों का मजा ले सके। प्रभु की बाहों में आप सुरक्षित हैं। आमीन। आप आशीषित हैं। हालेलुया। आप फील कर सके प्रभु की बाहों में हूं मैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु
प्रभु आपको सामर्थ से भरे, प्रभु आपको शक्ति से भरे। आमीन। पर पहले क्या है, उससे पहले कि आपके ऊपर सामर्थ आए, अभिषेक आए, उससे पहले चाहिए कि आप उसकी हजूरी में बैठे, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे। आमीन। हालेलुया। जब तक आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में नहीं बैठेंगे तो सामर्थ भी आपके ऊपर नहीं आएगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए। प्रभु यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने चंगा किया, तेरे विश्वास ने चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे आशीष दे दिया। आमीन। यानी वो विश्वास जो था, वो विश्वास क्या था कि हम किसके पास जा रहे हैं? परम प्रधान के पास जा रहे हैं। आमीन। हम प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु यीशु के पास जा रहे हैं। और जब वो उस विश्वास के द्वारा आए तो उस विश्वास ने उन्हें आशीष कर दिया। आमीन। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पर भी विश्वास करते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु है और हम प्रभु यीशु के छाए हुए स्थान में बैठने के लिए आ रहे हैं। आमीन। हम परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठने के लिए आए हुए हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान की सामर्थ आपके ऊपर छाया करेगी, सर्वशक्तिमान की सामर्थ आपके ऊपर छाया करेगी। आमीन। हालेलुया। पर अब यदि आप सोच रहे हैं कि पास्टर तो है नहीं यहाँ पे, क्या करना है चर्च जाके? हालेलुया। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? इस स्थान को, इस जगह को क्या समझे? आम समझ रहे हैं, जीरो समझ रहे हैं, कम समझ रहे हैं। सामर्थ जो यहाँ पर है वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। परमेश्वर ने हमें नियुक्त करके स्थान दिया है, ये जगह दी है, तो इसका मतलब यहाँ पर सामर्थ्य है। आमीन। मैंने पहले ही बताया, जिस दिन हम इसका लेंटर डाल रहे थे तो पापा ने मेरे को बुलाया कि हाँ इसके लिए लेंटर के लिए प्रार्थना करें। तो मैंने लेंटर डालते हुए एक वचन निकाला और वो वचन क्या था? दूसरा इतिहास 7:15 वचन आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है 15 वचन में, दूसरा इतिहास 7:15 वचन, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान नित्य लगे रहेंगे। आमीन। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है, इसे पवित्र किया है कि मेरा नाम इसमें सदा के लिए बना रहे और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं पर लगे रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो मैंने इस वचन को बोल के हमारा ये लेंटर जो था, लेंटर की तो हमने डालने का काम शुरू किया था। आमीन। तो क्या वचन है यहाँ पर? यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी आंखें अब से इस स्थान पर लगी रहेंगी, मेरे कान, मेरी आंखें नित्य यहीं पर लगी रहेंगी। जो प्रार्थना यहाँ पर करी जाएगी वो प्रार्थना मैं सुनूंगा। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही इसको हमने अनॉइंट किया, अभिषेक किया, और अभिषेक के द्वारा ये स्थान हमें मिला है। आमीन। और आज तक हम यहाँ बैठे हैं, प्रभु का धन्यवाद स्तुति करते हैं। हालेलुया। एक मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि जहां आप बैठ के प्रार्थना करते हो वो स्थान क्या हो जाता है? अभिषिक्त हो जाता है। आमीन। वो जगह अभिषिक्त हो जाती है, वो जगह पावरफुल हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है। वहां पर दुष्ट आत्माएं, वहां पर नेगेटिविटी काम नहीं करती। आमीन। जहां पर बैठकर आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और फिर हम सब यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम सब कितने लोग यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितनी अनॉइंटिंग होगी। आमीन। हालेलुया। हमारे सिस्टर हैं संजू दीदी करनाल से, उन्होंने कई बार बताया कि पास्टर जी मैंने अपने भवन में क्या देखा है, प्रभु जी को यहाँ पर सीढ़ियों पर ही बैठे हुए देखा कि हाँ यहाँ पे प्रभु जी बैठे रहते हैं। आमीन। और आज सिस्टर जी ने भी गवाही दी कि हाँ प्रभु को मैंने देखा। मीरा दीदी ने, लक्ष्मी और ने कितनी बार गवाही दी कि हाँ हमने प्रभु यीशु को यहाँ पर देखा है। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच ये प्रभु का अनॉइंटेड प्लेस है। आमीन। ये प्रभु का अभिषिक्त जगह है। ये कोई ऐसे ही हमने बनाने दिया कि चलो भी हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, यहाँ पर प्रार्थना करें, नहीं, ये अपनी मर्जी से नहीं हुआ। आमीन। पापा बताते कि मैंने पहले भी सोचा था कि मैं भी ऐसे कोई प्रेयर करूं यहाँ पर, तब से नहीं हो पाया, पर जब से प्रभु जी ने मुझे अनॉइंट किया, चुना, और हमने ये भवन प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। यानी कि अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से ऐसा नहीं हो सकता, ये परमेश्वर की ओर से होता। लिखा है कि याजक पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता, कोई पास्टर अपने आप से नहीं बन सकता, जब तक कि प्रभु की ओर से ठहराया नहीं जाए। तो ऐसे ही कोई स्थान भी प्रभु का स्थान नहीं बन सकता जब तक प्रभु की ओर से ठहराया नहीं जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसको देखा मैंने, हाँ जी। हालेलुया। यार हमारे घर के ऊपर क्या लिखा था? यीशु निवास। यहाँ पे प्रभु यीशु रहते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु की स्तुति हो। तो मैं आज आपको बता रहा था कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आमीन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की सामर्थ को पाएगा। आमीन। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सामर्थ कौन पाएगा? कौन सर्वशक्तिमान की आशीष को पाएगा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, बोलो, जो बैठा रहता है प्रभु के छाए हुए स्थान में। आमीन। ऐसा नहीं है कि हाँ भी एक हफ्ते आया उसके बाद पूरा महीना नहीं आया। हालेलुया।
जो बैठा रहे, यानी कि कॉन्टिन्यूसली आता है, आमीन, कॉन्टिन्यूसली चर्च अटेंड करता है। मान लीजिए आप दूर हैं, आप नहीं आ सकते, तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि, पर आप ऑनलाइन जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, आमीन। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, बैठे रह सकते हैं, हालेलुया। 2-2.5 घंटे की हमारी वर्शिप होती है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, आमीन। वो भी आपका कबूल करिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऐसे नहीं है कि आप नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं, आप जहां से भी ज्वाइन करेंगे वहां पर भी आप कनेक्ट हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। पर जो आ सकते हैं तो जरूर आया करें, आमीन। ये ना सोचेंगे पास्टर है नहीं, चलो भाई आज क्या जाना है, हालेलुया, नहीं, ऐसा ना हो, क्योंकि प्रभु का प्लेस है, आमीन। इसकी अहमियत को समझें, आमीन। ये प्रभु का प्लेस है, इसकी अहमियत को जाने कि ये प्रभु का भवन है। यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं, आमीन। हर फ्राइडे 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक प्रभु यीशु यहाँ पर आते हैं, आमीन। संडे 10:30 से 1 बजे तक प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं, आमीन। और आज इस समय हमने प्रभु यीशु की बाह पकड़ रखी है, हालेलुया। प्रभु यीशु की बाजू को हमने पकड़ा हुआ है कि नहीं प्रभु अभी नहीं जाना, हालेलुया, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, आमीन। हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हालेलुया। और आज इसी व्यक्ति की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु की बाजू को पकड़ लिया था, हालेलुया। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु की बाजू को पकड़ लिया और पकड़ कस के पकड़ लिया, और प्रभु यीशु को कहता कि प्रभु यीशु मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, आमीन, हालेलुया। आशीष ऐसे ली जाती है, आमीन, बरकत ऐसे ली जाती है, हालेलुया। और मैं बात कर रहा हूँ याकूब की, हालेलुया। किसकी बात कर रहा हूँ? याकूब। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के साथ मल्ल युद्ध किया और प्रभु यीशु को पकड़ लिया, उसका गुट पकड़ लिया, कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, आमीन, हालेलुया। कहता मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। प्रभु यीशु ने कहा तेरा नाम क्या है? कहता कि मेरा नाम याकूब है। प्रभु यीशु ने कहा याकूब नहीं, तेरा नाम अब से इस्राएल होगा, आमीन। अब से तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। और इस्राएल आज तक कायम है, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अब भी जो इस्राएल में लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं, इस्राएल को मिटा नहीं सकते, इस्राएल को ऊंचा करने के लिए चल रहे हैं, आमीन। इस्राएल को मिटाने के लिए नहीं, इस्राएल को ऊंचा करने के लिए चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस्राएल की बढ़ती होगी, इस्राएल का नाम बढ़ेगा इसके द्वारा, इस्राएल उन्नति पाएगा इसके द्वारा, आमीन, हालेलुया। ये पास्टर सैम इस्राएल की तरफ से प्रोफेटिक है इस्राएल के लिए, आमीन, यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। आइए याकूब के, इसी याकूब के कहानी को पढ़ते हैं। याकूब का ये वाक्य आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 10 आयत से लेकर 17 आयत तक, 7 आयतें सिर्फ। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 10 आयत से लेकर 17 आयत तक। याकूब बशेरबा से निकलकर हारान को चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर वहीं रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया, आमीन, हालेलुया। इससे पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो ये अपने भाई का आशीर्वाद चोरी करके आया हुआ है, हालेलुया। आशीर्वाद जो मिलना था इसके बड़े भाई को मिलना था, एसाव को, पर इसने चोरी से जाकर, वो जंगल में गया हुआ था और पीछे से जाके, अपने पिता अंधा था और देख नहीं सकता था, तो एक चालाकी से क्या किया, आशीष को जो उसके बड़े भाई को मिली थी ले लिया, आमीन। और जब बड़े भाई को पता चला कि इसने मेरी आशीष को चोरी कर लिया है, तो उसको मारने के लिए दौड़ा। इसलिए याकूब डर के वहां से भाग गया, अपने घर से निकल गया, आमीन। और जब निकल गया बहुत दूर चला जाता है, और जब बहुत दूर पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर एक जगह देखता है कि ये जगह सही है, रात हो गई है, अब मुझे यहीं पर रुक कर रेस्ट करनी चाहिए, आमीन। तो इसने क्या किया, वहां पर देखा कुछ पत्थर पड़े हैं, सॉफ्ट सा पत्थर लिया और पत्थर को अपने तकिए के बना लिया और वहीं पर लेट कर सो जाता है, आमीन। डरा हुआ है, घबराया हुआ है और सोच रहा है, इसका मन भी दोष दे रहा होगा कि देख तूने गलती की, अपने भाई का आशीर्वाद चुरा लिया, तूने गलती की, तूने पाप किया है। बहुत सारे मन में विचार इसके आ रहे होंगे और अब तू मारा मारा फिर रहा है। और तभी क्या होता है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर से खड़ी है, आमीन। एक सीढ़ी कहां खड़ी है? पृथ्वी पर से खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है, आमीन, हालेलुया। ये क्या कर रहा है, एक तकिया बनाकर सो गया है और सोते सोते एक सपना इसको आ रहा है और सपने में क्या देख रहा है कि जैसे ये सीढ़ी खड़ी है, पृथ्वी पर खड़ी है और इसका टॉप जो कहां है, स्वर्ग तक जा रहा है, आमीन। इसका टॉप कहां तक जा रहा है? स्वर्ग तक जा रहा है, आमीन, हालेलुया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी सीढ़ी को? धरती के ऊपर सीढ़ी लगी और स्वर्ग तक जा रही है, आमीन। कोई प्लेन नहीं, कोई जहाज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी स्वर्ग तक जा रही है, आमीन। मेरे को स्पेस साइंस बहुत पसंद है और मैं स्पेस साइंस के बारे यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। तो कह रहे कि आने वाले कुछ सालों में शायद कोई
जापान की कोई टेक्नोलॉजी है, वो क्या करेगी, एक लिफ्ट बनाएगी जो सीधे स्वर्ग में स्पेस तक जाएगी, लोगों को स्पेस के घुमा के लाया करेगी। हालेलुया, एक सीधी लिफ्ट पूरी। हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या, वो जितनी मर्जी बड़ी बना ले स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। आमीन। पर यहाँ पर याकूब स्वप्न में एक सीढ़ी देख रहा है, जो सीढ़ी कहां तक जा रही है, स्वर्ग तक जा रही है। आमीन। और स्वर्ग तक जा रही है, और उस पर क्या हो रहा है, लिखा है, और खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है, परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। आमीन। परमेश्वर के स्वर्ग दूत क्या कर रहे हैं, उस पर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। आमीन। और उसके बाद यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर उसके ऊपर खड़े हैं। आमीन। सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी पर स्वर्गदूत आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, और परमेश्वर कहां खड़े हैं, उसके ऊपर खड़े हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। सीढ़ी लगी हुई है, मान लीजिए सीढ़ी है, और यहां पर स्वर्गदूत आई जा रहे आई जा रहे आई जा रहे, और उसके ऊपर प्रभु जी खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। तो अब क्या हो रहा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको देता हूं और तेरे वंश को दे देता हूं। आमीन। हालेलुया। जिस भूमि में आज लड़ाई हो रही है, हालेलुया, जिस इस्राएल में आज लड़ाई चल रही है, उसको किसने, परमेश्वर ने दिया है। आमीन। किसने दिया है याकूब को उस धरती को, परमेश्वर यहोवा ने उस धरती को दिया है, और चाहे कोई भी क्यों ना हो उस धरती को छीन नहीं सकता। आमीन। वो परमेश्वर की ओर से लिखवाया गया है कि ये धरती याकूब की है, इस्राएल की है, इस धरती को कोई और ले नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। तो ये जंग जो है, ये हानि की नहीं, भलाई ही की है। आमीन। इससे इस्राएल की भलाई ही होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और आगे परमेश्वर कहते हैं कि सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। चाहे तू यहां से निकल भी जाए तो अभी यहीं निकाल ले आऊंगा। आमीन। अगर आप इस्राएल का इतिहास पढ़े तो इस्राएल को बहुत बहुत जगह घूमना पड़ा, भटकना पड़ा, पर अंत में परमेश्वर क्या लिया, इसको वहीं पर ले आए और इस्राएल देश बनाकर बसा दिया। आमीन। हालेलुया। 1948 में इस्राएल देश को बना दिया गया। हालेलुया। और तब से इस्राएल देश में फिर भी बहुत से लड़ाइयां झगड़े हुए, पर इस्राएल देश बढ़ता ही गया। आमीन। तो इसीलिए आज मैं भी आपको कह रहा हूं कि ये प्रोफेटिक है कि इस्राएल की इससे भी बढ़ती ही होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बढ़ोतरी ही होने जा रही है यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर उसको कह रहे हैं कि दर्शन दे रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं, और वहां से उसको शब्द दे रहे हैं कि मैं तेरे बाप दादा का परमेश्वर हूं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं, और तेरा भी परमेश्वर हूंगा, और तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आमीन। ये स्थान मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। हालेलुया। क्या बोलने लगा, निश्चय ही इस स्थान में कौन है, निश्चय ही स्थान में कौन है, यहोवा है। आमीन। आप भी कहें, निश्चय ही स्थान में यहोवा है, निश्चय ही स्थान में यहोवा है, इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है। आमीन। निश्चय ही स्थान में यहोवा परमेश्वर है। आमीन। तो जब आप चर्च आए तो किसके लिए आए, यहोवा परमेश्वर के लिए आए। आमीन। किसके लिए आते हैं आप, परमेश्वर यहोवा के लिए आए। आमीन। हालेलुया। ये नहीं लिखा यहां पर कि हाँ याकूब में यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ना यहां लिखा कि किसी और जगह चीज में। आमीन। इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है। आमीन। इस स्थान में कौन है, यहोवा परमेश्वर है। आमीन। चाहे ये भाई यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी यहाँ प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ पर कौन है, निश्चय ही स्थान में यहोवा है। आमीन। निश्चय ही स्थान में कौन है, यहोवा परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। और आगे देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ पर याकूब बोलता है, निश्चय ही स्थान में यहोवा है। मैं इस बात को ना जानता था, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। आमीन। यह स्थान क्या ही भयानक है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर का वास है। आमीन। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक में है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो अपने मन की, अपने पाँव की चौकसी कर। आमीन। डर, हालेलुया, भय मान। आमीन। तो सचमुच हमें यहाँ पर परमेश्वर का भय मानना चाहिए कि यहाँ परमेश्वर है। आमीन। सचमुच आप विश्वास के साथ, भय के साथ आएंगे कि यहाँ परमेश्वर है, मुझे यहाँ पर प्रभु का वास मिलेगा, प्रभु की आशीष मिलेगी। आमीन। तो सचमुच आपको आशीष मिलेगी। आमीन। सिर्फ ये ना सोचे कि यहाँ पर पास्टर सैम का घर है, घर सोच के जो आएंगे वो आशीष नहीं पाएंगे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में नहीं आएंगे। हालेलुया। जो सोच के आएगा कि यहाँ परमेश्वर यहोवा का वास है, वो आशीष को लेकर जाएंगे, वो ब्लेसिंग को लेकर जाएंगे। आमीन।
हालेलुया। और बहुत सारे लोग भाई बहन दूर से आते हैं, घर सोच के नहीं आते और वो आशीष पाकर जाते हैं, आमीन। पर जो हम यहाँ पे लोकल हैं, लोकल होते कि नहीं तो पास्टर जी का घर है, घर जा रहे हैं, हालेलुया। जो घर सोच के आते हैं वो आशीष नहीं पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समय जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए तो लिखा यीशु मसीह वहां पे चमत्कार ही नहीं कर पाया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर चमत्कार नहीं कर सका, आमीन। क्या यीशु मसीह चमत्कार नहीं कर सकता? कर सकता है, पर यीशु मसीह नासरत में चमत्कार नहीं कर पाए क्योंकि वो यीशु मसीह को आम समझ रहे थे। ले मरियम का बेटा, यूसुफ का लड़का है, इसके भाई बहन हमारे बीच में घूम रहे हैं, हालेलुया। हमने देखा यहीं खड़ा, यहीं पलिया पोसिया, यहीं बड़ा होया, अब चमत्कार करने लग गया, हालेलुया। तो कहने का मतलब है जो लोकल थे, लोकल क्या समझते थे कि यीशु मसीह है, कुछ नहीं है, आमीन। पर जो दूर से आए, जो अलग अलग गांव, अलग अलग देश के थे, आमीन, उन्होंने बहुत आय से आशीष पाई, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आप इस स्थान को आम ना समझें, आमीन। ये स्थान क्या ही भयानक है, हालेलुया। ये स्थान क्या ही भयानक है। निश्चय ही स्थान में यहोवा है, आमीन। निश्चय ही स्थान में यहोवा है, आमीन। जब भी आप चर्च आए तो आप ये सोच कर निश्चय ही उस स्थान में यहोवा है, हालेलुया। निश्चय ही स्थान में यहोवा है और प्रभु का वास यहाँ पर है और ये स्थान क्या ही भयानक है, आमीन। प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पर है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। इस स्थान में कौन है? यहोवा है, आमीन। आप मुझसे मिलने नहीं, यहोवा परमेश्वर से मिलने के लिए आए, आमीन, हालेलुया। जब आप प्रभु यहोवा से मिलने के लिए आएंगे तो प्रभु यहोवा मेरे द्वारा नहीं, किसी भी भाई बहन के द्वारा यहाँ से आपको शब्द दे देंगे, वर्ड्स दे देंगे और आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे, आमीन, हालेलुया। इस स्थान में कौन है? निश्चय ही इस स्थान में यहोवा परमेश्वर है, आमीन। निश्चय ही यहाँ पर परमेश्वर यहोवा है, आमीन। और ये स्थान क्या ही भयानक है, हालेलुया। ये स्थान क्या है? भयानक है, आमीन। प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पर वास करती है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और लिखा है, याकूब कहता है जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है। मैं तो इस बात को नहीं जानता था और ये स्थान क्या ही भयानक है, आमीन। यह तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया। ये क्या, कौन सा स्थान है? ये तो परमेश्वर का भवन है, आमीन। अभी जहां पर वो बैठा वो एक जंगल है, झाड़ियां हैं, सब कुछ है वहां पर उसने डिक्लेयर कर दिया ये तो परमेश्वर का भवन है, आमीन। ये स्थान परमेश्वर का भवन है, आमीन। ये स्थान क्या है? परमेश्वर का भवन है, आमीन। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक होगा, आमीन। यही स्वर्ग का फाटक है, हालेलुया। ये स्थान जो है ये क्या है? स्वर्ग का फाटक है, आमीन। गेट ऑफ हेवन, हालेलुया। ये क्या है? स्वर्ग का फाटक है, आमीन। यहाँ पे लोग आते हैं पापी गुनहगार और यहाँ से आकर क्या करते हैं? स्वर्ग तक पहुंचने वाले बन जाते हैं, आमीन। यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है और वो सीढ़ी है प्रभु यीशु मसीह, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज सब लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? स्वर्ग में पहुंच रहे हैं, आमीन। जितने लोग चर्च में आते हैं अपने दुखों समस्याओं से आशीष को पाते हैं, हालेलुया। इस दर्शन को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसने क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर से स्वर्ग तक लगी हुई है, आमीन। स्वर्गदूत जाते हैं, ऊपर से उतर कर आते हैं, आमीन। हम क्या करते हैं? स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है, आमीन। और बाइबल बताती है कि दानियल की पुस्तक में स्वर्गदूत क्या करते हैं? प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं और प्रार्थनाओं को लेकर भी उत्तर भी लेकर आते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम जो उसके पास बच्चा होने को था, स्वर्गदूत वहां पर आया परमेश्वर का संदेश लेकर और परमेश्वर की बातों को, उसके विश्वास को भी वो स्वर्ग परमेश्वर तक लेकर गया होगा, आमीन। तो ऐसे ही दानियल की पुस्तक में लिखा है कि मिकाएल दूत और इसकी प्रार्थना को लेकर जा रहा था, आमीन। दानियल की प्रार्थना को स्वर्ग तक लेकर जा रहा था और तभी क्या होता है? बीच में शैतान आकर उसे पकड़ लेता है और बांध लेता है और रोक लेता है, आमीन। पर फिर मिकाएल स्वर्गदूत आता है। मिकाएल स्वर्गदूत शैतान से लड़के जबराइल को आजाद करता है और जबराइल की प्रार्थना को स्वर्ग तक पहुंचा देता है, उसके उत्तर को वापस ले आता है, आमीन। और लिखा हुआ 21 दिन तक उसने क्या किया? शैतान ने कह रहा कि मुझे पकड़ रखा, मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, आमीन, हालेलुया। तो ऐसे ये सीढ़ी है और यहाँ पे बीच में शैतान कहीं ना कहीं कनेक्शन कर देता है और वो पकड़ लेता है, आमीन। पर अब बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान हरा दिया गया है, हालेलुया। शैतान भूमि पर पटक दिया गया है। वो जो हमारे भाइयों पर दोष लगाया करता था वो बाहर गिरा दिया गया है, आमीन। अब वो हमारी प्रार्थनाओं को रोक नहीं सकता, आमीन। बस आपको क्या करना है? उसके छाए हुए स्थान में आना है, आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की सामर्थ को पाएगा, आमीन।
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, क्योंकि उस स्थान में परमेश्वर यहोवा है। आमीन। वो स्थान क्या ही भयानक है, किसके लिए? दुष्ट आत्माओं के लिए, बीमारी रोगों के लिए। आमीन। और आपके लिए प्रेम का स्थान है, आपके लिए दया का स्थान है, आपके लिए अनुग्रह का, शांति का, कृपा का स्थान बन जाता है। आमीन। पर बस आप इसी इंटेंशन के साथ यहां पर आए। आमीन। हालेलुया। ये सोच के ना हाय पास्टर जी तो है नहीं, आज तो पता नहीं आराधना भी कैसी होनी है, प्रार्थना कैसी होनी, नहीं, सब कुछ बेस्ट होगा जब आप ये सोच के आएंगे यहाँ प्रभु यहोवा है। आमीन। परमेश्वर यहोवा यहाँ पर है। हालेलुया। थोड़े से लोग आए हैं, कम लोग आए हैं, चलो आज मैं भी छुट्टी मारूं, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यहाँ पर आए हुए हैं। आमीन। चल 11 बजे चले जाऊंगा, 11:30 तक चले जाऊंगा, जब वचन का टाइम होगा तब चले जाऊंगा, जब प्रार्थना होनी होगी तब चले जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा ना सोचे। आमीन। परमेश्वर यहोवा यहाँ पर है। आमीन। और अगर आप ऐसा सोच रहे चल थोड़ी देर तक लेट तक चले जाऊंगा, अभी तो दुआ शुरू ही हुई है। हालेलुया। इसमें भी आप परमेश्वर यहोवा को क्या समझ रहे? कम समझ रहे हैं, परमेश्वर यहोवा की बेइज्जती कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने। आमीन। जब हमारे प्रभु आकर बैठे हैं, आमीन, हमारे प्रभु का सिंहासन यहाँ पर लग गया है, हम क्यों पीछे रहे? आमीन। याकूब कहता कि मैं प्रभु तेरा गुट पकड़ लूंगा और छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। आमीन। तो आज प्रभु के गुट को आपने पकड़ा हुआ है, जब आप समय को बांधे हुए हैं। हालेलुया। आप यहाँ पर बैठे, आपने प्रभु के हाथ को पकड़ा हुआ है, प्रभु जी मुझे आशीष दे। आमीन। आज आप भी उसके साथ जिद्दी हो जाए और पकड़ ले प्रभु को। हालेलुया। और आशीष को ले, प्रभु से बरकत को ले। आमीन। जब आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, आमीन, तो प्रभु से आशीष को ले। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बस के और चाहिए? बताओ जल्दी जल्दी, छेती छेती। क्या बस? कितने लोग बस कर रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो थोड़ी वोट है, फिर बस नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। और कितने लोग हाँ कर रहे हैं कि हाँ और चाहिए? तो ज्यादा वोट वाले जीत गए और हार गए थोड़ी वोट वाले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो याकूब कहाँ गया है? बेशेरबा को गया, और बेशेरबा में जाके दर्शन देखता और कहता है इस जगह का नाम आज से बेतेल होगा। बेतेल का मतलब होता है प्रभु का भवन। आमीन। इस जगह का नाम क्या हो जाएगा आज से? प्रभु का भवन। निश्चय ये तो प्रभु का भवन ही है। आमीन। स्वर्ग की सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई, यहाँ से लोग स्वर्ग को जाएंगे। आमीन। हालेलुया। स्वर्गदूत यहाँ पर चढ़ते उतरते हैं। आमीन। और आज जो लड़ाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है? वहां पर वो भी प्रभु के भवन के लिए ही हो रही है। आमीन। हालेलुया। फलिस्तियों ने वहां पर क्या बनाई हुई है? अलग सा मस्जिद बनाई हुई है। वो कह रहे हैं ये स्थान हमारा है, यहूदी कह रहे हैं ये हमारा है, क्रिश्चियंस कह रहे हैं कि ये स्थान हमारा है। आमीन। पर उस स्थान किसका है? यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का वास है। आमीन। ये स्थान क्या ही भयानक है। आमीन। और परमेश्वर का याकूब को दे दिया गया, और याकूब वहां पर विजयी होगा। आमीन। इस्राएल विजयी होगा इसमें। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। पर यह स्थान क्या है? प्रभु यहोवा का भवन है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का वास है। आमीन। और जो लोग इस स्थान में बैठे रहेंगे, सर्वशक्तिमान की छाया उन पर ठिकाना करेगी। आमीन। सर्वशक्तिमान की सामर्थ उनके ऊपर आएगी। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए, यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखकर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आमीन। और यीशु मसीह वहां से बपतिस्मा लेकर आगे निकला और जाके यूहन्ना और पतरस को मछलियां पकड़ देखा, उनको भी अपने साथ ले लिया। मेरे पीछे आओ, मेरे चेले बनो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और आगे जाकर वो यूहन्ना अपने भाई को कहता है कि नतनेल को बताता है, नतनेल हमें मसीहा मिल गया है। हमें कौन मिल गया है? मसीहा मिल गया है। आमीन। पर नतनेल जो होता है वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं विश्वास करता कि नासरत में से, एक छोटे गांव में से, छोटी जाति में से भी कोई मसीहा निकलेगा। मैं नहीं विश्वास करता। मसीहा तो यहूदा के गोत्र से आएगा, मसीहा तो दाऊद के शहर से आएगा। हालेलुया। मसीहा नासरत में से नहीं आएगा। हालेलुया। कहता मैं नहीं विश्वास करता कि मसीहा है। कोई गलीली, कोई नासरत का व्यक्ति भी मसीहा बन सकता है? नहीं बन सकता। हालेलुया। वो घमंड करता है अपनी नॉलेज पर, अपने विश्वास पर, और कहता कि नहीं मैं नहीं विश्वास करता कि मसीहा नासरत से आएगा। हालेलुया। पर चेले उसको बताते हैं कि तू एक बार मिल के तो देख, तू जाके तो देख, उसके चरणों में बैठ के तो देख, उसके साथ बैठ के तो देख। हालेलुया। तुझे पता चल जाएगा कि यहोवा यहाँ पर है। आमीन। यहोवा यहाँ पर है, उसका वास यहाँ पर है, और क्या ही भयानक स्थान है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसा ही होता है। वो चल जाता है उनकी बात सुन के, और फिलिपुस ने उससे कहा चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देख ये सचमुच इजराइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसको दूर से देख के कहा ये सच्चा इजराइली है, इस व्यक्ति में कोई कपट नहीं, ये पक्का इजराइली है, अपने वचन को मानता है, अपने वचन पर टिका रहता है। आमीन।
कैसे उसको पता था कि इस नासरत से कोई मसीहा नहीं आएगा, मसीहा आएगा दाऊद के वंश से आएगा और यहूदा के गोत्र से आएगा। आमीन। तो प्रभु से कह रहे हैं कि ये सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है। हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 48 वचन को पढ़ रहा हूँ। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? ये प्रभु यीशु के साथ ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? तू मुझे कैसे जानता है प्रभु? हालेलुया। और आगे लिखा, प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि तू फिलिप्पुस से मिला, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा था और तब मैंने तुझे देखा। हालेलुया। इससे पहले फिलिप्पुस तुझसे मिलने के लिए आया, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा था। आमीन। हालेलुया। प्रभु के मूवी में दिखाते हैं अंजीर के पेड़ के तले वो प्रार्थना कर रहा होता है। आमीन। अकेला जाके छुप के प्रार्थना करता है, प्रभु को समय देता है, प्रभु के स्थान में बैठ के, उस स्थान में बैठ के प्रभु को धन्यवाद देता है। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रभु के स्थान में बैठ के प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तो प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर लगी रहती है। आमीन। मैंने पहले इतिहास वाले बच्चे में क्या पढ़ा कि इस स्थान में अब से मेरा नाम बना रहेगा, मेरी आंखें मेरे कान नित्य यहीं पर लगे रहेंगे। जो प्रार्थना इस स्थान में बैठकर करी जाएगी वो कबूल करी जाएगी। आमीन। तो अब ये नतनेल क्या करता था? हर रोज अंजीर के पेड़ के नीचे जाके प्रार्थना किया करता, दुआ किया करता था। और प्रभु कह रहे कि मैंने तुझे वहां पर देखा हुआ है। हालेलुया। किसी ने तुझे नहीं देखा, कोई तुझे नहीं जानता था कि अकेले में वहां पर क्या करने जाता है, कोई तेरी लाइफ के बारे नहीं जानता। पर यीशु मसीह कह रहा है कि इससे पहले तो फिलिप्पुस से मिला, मैंने तुझे वहां पर देखा। आमीन। हालेलुया। अब नतनेल क्या सोचता है? इसको कैसे पता चल गया? हालेलुया। इसने कहां से जान लिया? मैंने तो इस राज को किसी को नहीं बताया, इसको कैसे पता चल गया? और तभी क्या होता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुझे पेड़ की तरह देखा। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। प्रभु के चरणों में गिर गया, कहता है, हे रब्बी, हे प्रभु, हे गुरु, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तो इजराइल का महाराजा है। आमीन। तो इजराइल का क्या है? महाराजा है। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी से विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। आमीन। तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। और फिर उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और जाते हुए देखेगा। हालेलुया। तू क्या देखेगा? स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा, जैसे याकूब ने देखा। आमीन। याकूब ने क्या देखा? स्वर्ग खुल गया है, सीढ़ी लगी हुई है, परमेश्वर सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं और स्वर्गदूत आ रहे और जा रहे हैं। आमीन। पर अब लिखा है, यहोवा उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा है। आमीन। पर अब यहोवा परमेश्वर कहां पर आया हुआ है? नीचे आया हुआ है। आमीन। हालेलुया। अब यहोवा परमेश्वर, वही परमेश्वर कहां आया हुआ है? पृथ्वी पर आया हुआ है। आमीन। अब तू परमेश्वर कह रहे कि तू क्या देखेगा? तू स्वर्ग को खुला हुआ और सीढ़ी को लगा हुआ मनुष्य के पुत्र के ऊपर देखेगा। आमीन। हालेलुया। पहले उस सीढ़ी पर सिर्फ कौन जा रहे थे? स्वर्गदूत आते जाते जा रहे थे, पर अब उस सीढ़ी पर से लोग भी जाया करेंगे। आमीन। अब उस सीढ़ी से लोग भी स्वर्ग में पहुंचा करेंगे, क्योंकि अब यीशु मसीह मार्ग खोलने आ गया है। आमीन। यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आमीन। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। हालेलुया। और अब यीशु मसीह आ गए हैं, मार्ग खोल दिया गया है। आमीन। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो भी उस सीढ़ी से ऊपर जाया करेगा। आमीन। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग से तक पहुंचा करेंगी। आमीन। स्वर्गदूत उसके लिए उत्तर लेकर आया करेंगे, उत्तर लेकर जाया करेंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह वो सीढ़ी है, लेकर आया है। आमीन। वो सीढ़ी यहां पर लगी हुई है। आमीन। और यीशु मसीह के द्वारा वो सारी प्रार्थनाएं, दुआएं आपकी पहुंच जाएंगी स्वर्ग में। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये स्थान क्या ही भयानक है। आमीन। प्रभु यहोवा यहां पर है। आमीन। प्रभु यहोवा यहां पर है। आमीन। यहां परमेश्वर का वास है। आमीन। हालेलुया। और नतनेल से प्रभु यीशु ने कहा, तुझसे बड़े बड़े काम देखा। और काम क्या कहे? कि तू स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्गदूतों को ऊपर आते और नीचे आते, ऊपर जाते देखा करेगा। आमीन। मनुष्य के पुत्र के ऊपर। हालेलुया। याकूब ने देखा कि मनुष्य का पुत्र ऊपर खड़ा है, पर यहां नतनेल से कह रहे प्रभु कि तुम मेरे ऊपर आते हुए देखा करेगा। आमीन। यानी कि उस सीढ़ी पर चढ़ने का द्वार कौन बन गया? अब यीशु मसीह बन गए हैं। आमीन। और यीशु मसीह में से होकर हम सब भी स्वर्ग में जा सकते हैं अब। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय, उसमें प्रभु यीशु ने एक छोटी सी बात बता के खत्म करूंगा। यहां पर प्रभु यीशु ने कहा, 18 की 18 से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंध जाएगा। आमीन। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में कैसे बन जाएगा? आज मैं आपसे यहां से कह रहा हूं कि प्रभु मैं इस बीमारी को बांधता हूं। स्वर्गदूत आए ऊपर से सीढ़ी पर उतर कर, हम किसके नाम से कह रहे हैं? यीशु मसीह के नाम से कह रहे हैं। आमीन। सीढ़ी का द्वार फ्रंट भी यीशु मसीह है, ऊपर भी यीशु मसीह है। हालेलुया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को बांधता हूं। स्वर्गदूत एकदम फास्ट, लाइट की पावर से भी तेज, लाइट की स्पीड से भी तेज क्या है? स्वर्गदूत आए, उस चीज को बांध दिया और स्वर्ग से वो चीज बन चुकी है। आमीन। हम कह रहे हैं कि प्रभु यहां पर चंगाई को खोलते हैं। स्वर्गदूत लाइट की स्पीड से आए और उस चीज को स्वर्ग से खोल दिया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाह रहे थे। आमीन। कि मैं वो सीढ़ी हूं। आमीन। मेरे द्वारा वो सीढ़ी जुड़ी हुई है। हालेलुया। और अब जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग से बंध जाएगा। आमीन। तुम यहां बोलोगे और वहां पर से वो काम हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। और तुम यहां पर खोल दोगे तो स्वर्ग से वो चीज खुल जाएगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज अपनी सारी समस्याओं को बांध दो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग से बंध जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे उस स्वर्ग से खुल जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम मेरे नाम से दो जन पृथ्वी पर एक बात के लिए एक मन होकर उसे मांगेंगे तो मेरा पिता उसको तुम्हारे लिए कर देगा। आमीन। और उनके लिए वो बात हो जाएगी, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। और जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। हालेलुया। तो इसलिए स्थान क्या ही भयानक है। आमीन। ये स्थान क्या है? बहुत ही भयानक है। प्रभु यहोवा यहां पर है। आमीन। प्रभु यहोवा यहां पर है। आमीन। हालेलुया। सब जन बोले प्रभु यहोवा यहां पर है। निश्चय स्थान में यहोवा है। निश्चय स्थान पर प्रभु यीशु मसीह है। निश्चय स्थान में प्रभु यीशु मसीह है। ये स्थान क्या ही भयानक है। निश्चय स्थान में प्रभु यीशु मसीह है। निश्चय स्थान में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मुझे आज शक्ति दे कि मैं शरीर की बातों में ना आऊं। मेरा शरीर तो कहता है लेट चर्च जाना है। मेरा शरीर कहता है कि आज चर्च नहीं जाना, आज प्रार्थना में नहीं जाना। प्रभु जी मुझे शरीर की सामर्थ्य से छुड़ाएं, शरीर की सामर्थ्य से आजाद करें प्रभु, शरीर की गुलामी से आजाद करें प्रभु, मुझे शरीर की गुलामी से आजाद करें प्रभु। मुझे आत्मा से भरे, मुझे अपने आत्मा से भरे। मैं हर संडे चर्च आऊं, हर फ्राइडे चर्च आऊं, प्रार्थना में बढ़ूं, आत्मा में बढ़ता जाऊं, दुआ करने में बढ़ता जाऊं प्रभु। शरीर का जोर मेरे ऊपर ना हो, सही समय से चर्च आऊं, क्योंकि इस स्थान में निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही यहां पर है। और स्थान क्या ही भयानक है, सामर्थी है, अभिषेक से भरा हुआ है। धन्यवाद प्रभु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपको अपना प्रभु, उद्धार करता, मुक्तिदाता कबूल करता हूं, जो मेरे लिए स्वर्ग छोड़ कर आए, मनुष्य बने और मेरे लिए स्वर्ग तक पहुंचने का द्वार खोल दिया, स्वर्ग की सीढ़ी मेरे लिए लगा दी। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको अपना प्रभु, मुक्तिदाता घोषित करता हूं। अब से लेकर हमेशा तक केवल आप ही के लिए जीऊंगा, आप ही की सेवा करूंगा, आप ही को धन्यवाद दूंगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। रेबे शिखारबा। सब बड़े हाथों को उठाएं। प्यारे प्रभु